वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, बहुप्रतीक्षित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2026 का जो नोटिफिकेशन है वह जारी कर दिया है और यह जो फॉर्म आज से भरना 25 जून से भरना प्रारंभ हो रहा है। अंतिम तिथि जो है 27 जुलाई रखी गई है और फॉर्म में कोई करेक्शन है तो उसकी अंतिम तिथि जो है 3 अगस्त रखी गई है। आप यह फॉर्म अपने OTR नंबर से जो है आप अपना फॉर्म भरना प्रारंभ कर सकते हैं। तो यह जो है सारी चीजें बताई गई किस प्रकार से आप OTR से जो है अपने जो है फॉर्म भरना प्रारंभ करेंगे। फिर आप स्टेज सेकंड में जाकर जो है वहाँ पे जो भी चीजें हैं वहाँ पे आप करेंगे और इसके बाद पेमेंट वगैरह करके जो है आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने OTR से आपको फॉर्म भरना होगा। फीस की बात की जाए तो जनरल फीस जो है यहाँ पर ये सभी की फीस जो है 100 रुपये है, प्रोसेसिंग 25 रुपये, टोटल जो 125 रुपये जो है फीस आपकी कटेगी। शेड्यूल कास्ट के लिए फीस है आपका 40 रुपये प्लस ऑनलाइन चार्ज जो भी है, ये सभी चीजें आप देख लीजिए। और यहाँ पर पहली बार ये वेटेज दिया गया है। यहाँ पर द रिसर्च स्कॉलर ऑफ चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम में जिन्होंने प्रतिभाग लिया है उनके लिए यहाँ वेटेज दिया गया है। इस प्रकार से ये प्रणाली जो है पहली बार लागू की गई है, इसीलिए जो थोड़ा सा नोटिफिकेशन आने में लेट हुआ है। इस प्रकार से चीजें बताई गई हैं। बाकी अभी नोटिफिकेशन आया है टोटल जो है 500 पोस्टों पर, लेकिन ये पोस्टें 1000 प्लस पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। आप जानते हैं जब तक प्रिलिम्स का रिजल्ट नहीं आ जाता जितने भी पोस्टें आयोग को मिलती रहेंगे सब पोस्टें जो है इसमें ऐड होती रहेंगी। आप जानते हैं इसमें 4200 ग्रेड पे की जो नया तहसीलदार की पोस्ट होती है, बाकी आपका इसमें 5400 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे की जो है नौकरी होती है। यहाँ पर सारी पोस्टों के बारे में जो डिटेल बताया गया है यह पोस्टें इस प्रकार से आई हुई हैं, यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं आप। यहाँ पर जो है कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन आप जानते हैं कि ज्यादातर पोस्टें जो है जो लोग भी ग्रेजुएशन किए हों वह लोग इसमें एलिजिबल होते हैं। बाकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगी जाती है और जिनमें इंटरव्यू होता है और पेपर भी आपका होता है। जैसे आपका प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए बॉयज और गर्ल्स के लिए, तो जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, साथ में जो है बीएड जिन्होंने किया हो और उनके पास 3 साल का अनुभव जरूरी है। देखिए अनुभव विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, यह चाहे आपका सेंट्रल चाहे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपका अनुभव होना चाहिए। 3 साल के जो लोग जो है सरकार मतलब सैलरी आपको जो एक्सपीरियंस वगैरह है सभी आपको दिखाना पड़ेगा। तो जो लोग भी पोस्ट ग्रेजुएशन है जिनके पास बीएड किया हुआ और जो अपॉइंट हैं 3 साल का जिन्होंने टीचिंग का एक्सपीरियंस है वो लोग जो इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा ADOS डिप्टी सेक्रेटरी माध्यमिक शिक्षा परिषद के इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, यह इसकी योग्यता है। और सीनियर डाइट लेक्चरर में भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में जो है बीएड आपके पास होना चाहिए सीनियर डाइट लेक्चरर में। इसी प्रकार से लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र स्नातक उपाधि विधि श्रम के साथ जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या परास्नातक उपाधि आपके पास होना चाहिए। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की बात की जाए तो इसमें भी आपके पास अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य विधि इन सभी के साथ जो है आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। इसी के साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर में भी आपके पास बैचलर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या ऑयल टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर साइंस या वेटरनरी साइंस या बायोकेमिस्ट या माइक्रो बायोलॉजी के साथ जो है पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर में भी आपके पास जो है साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी या सोशल वर्क के साथ आपके पास ग्रेजुएशन आपका होना अनिवार्य है। इसके अलावा असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी ग्रेड 2 के लिए भी यहाँ पर साइंस विद फिजिक्स एंड मैकेनिज्म इंजीनियरिंग आपके पास इनमें से एक होना चाहिए। और ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कंप्यूटर में जो है ग्रेजुएशन डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए मैथ और 1 साल जो है पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस आपके पास होना चाहिए। 1 साल का अनुभव होना चाहिए आपके कंप्यूटर वर्क का। इसके अलावा आपका असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ट्रांसपोर्ट का, इसमें लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और आपके पास हिंदी लिखने और देवनागरी का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर में जो है इसमें आपको समाजशास्त्र या मानव शास्त्र या मनोविज्ञान या अर्थशास्त्र, राजनीति
में आपका स्नातक होना चाहिए। और चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए जो है एलिजिबिलिटी में समाज कार्य या समाज शास्त्र या गृह विज्ञान के साथ आपके पास स्नातक होना चाहिए। यह जो कुछ पोस्टें जो स्पेशल होती हैं। मैनेजर में आपके पास जो है होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी में जो है आपके पास स्नातक की उपाधि होना चाहिए। अकाउंट ऑडिट ऑफिसर मंडी परिषद के लिए जो है कॉमर्स और अकाउंटेंसी का जो है इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए। साथ में जो है 5 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर मंडी परिषद के लिए जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग साइंस कॉमर्स इकोनॉमी इन सभी के साथ जो है इनमें से आपके पास ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। सेक्रेटरी सेकंड टू मंडी परिषद की बात की जाए तो इसमें भी आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग साइंस कॉमर्स इकोनॉमी ये सभी में आपका ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। तो ये सभी कुछ स्पेशल पोस्टें हैं उसके लिए जो है यहाँ मांग गई है। आप जानते हैं डीएसपी की पोस्ट भी है और इसमें आप जानते हैं कि इसकी हाइट जो 165 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के लिए मांगी जाती है। सीना का फुला जो है 5 सेंटीमीटर 84 न्यूनतम और 89 आपका मैक्सिमम होना चाहिए। इसी प्रकार से एसटी के लिए 60 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 79 सेंटीमीटर जो है न्यूनतम और 84 सेंटीमीटर अधिकतम होना चाहिए। इसी के साथ फीमेल के लिए जो 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 147 सेंटीमीटर जो है आपका शेड्यूल टाइप की महिलाओं के साथ होना चाहिए। वजन मिनिमम आपका 40 किलो होना चाहिए। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कमांड होम गार्ड के लिए जो है 165 लंबाई होनी चाहिए, 84 सीना का मिनिमम होना चाहिए, 89 मैक्सिमम होना चाहिए। और फीमेल की बात की जाए तो 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसी प्रकार से मांगी गई सारी चीज़ें आप लोग विशेष रूप से देख लीजिए। फिर डिप्टी जेलर के लिए भी 168 सेंटीमीटर लंबाई सबसे हाइट इसमें मांगी गई। और एक्साइज इंस्पेक्टर में भी 167 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। तो यह जो कुछ फिजिकल वाले हैं उसको आप लोग अपने स्तर से देख लीजिए। और बाकी यहाँ पे डिटेल में बताया गया सारी चीज़ें। आप लोग नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद जो है फॉर्म वगैरह अपना कंप्लीट करिएगा। आप जानते हैं यह त्रिस्तरीय जो है परीक्षा प्रणाली होती है। इसमें प्री होता है, मेंस होता है और आपका इंटरव्यू होता है। और इसके लिए जो है जाति प्रमाण पत्र वगैरह का जो स्वरूप दिया गया है इसको आप अपने स्तर से देख लीजिए। इसी स्वरूप में आपको बनवाना है सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें आप जो ईडब्ल्यूएस वगैरह आते हैं स्टूडेंट वो लोग इस प्रकार से अपना देख सकते हैं। ये पूरा प्रोफार्मा दिया गया है। अब बात करते हैं हम लोग पेपर की। तो आप जानते हैं यह पहला जो पेपर होता है वह ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस का होता है। मेंस का कन्वेंशनल टाइप का होता है जिससे आपको लिखना होता है। और तीसरा आपका वाइवा होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। प्रीलिम्स में 150 प्रश्न होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। 1/3 के जो है माइनस मार्किंग आपकी होती है। और प्री जो होता है वह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और प्री में भी 2 पेपर होते हैं, एक आपका जीएस होता है, दूसरा आपका GS2 होता है जो सीसाइट के नाम से जाना जाता है। सेकंड पेपर आपका सीसाइट में जो है आपका 33% आपको क्वालिफाइंग होता है। और प्री आप अगर पास करें तो आपको मेंस की कॉल आएगी। तो मेंस में जो है टोटल 8 पेपर होते हैं। पहला आपका हिंदी का होता है, कन्वेंशनल 150 मार्क्स होते हैं। निबंध आपको लिखना होता है, इसके लिए 150 अंक का होता है। GS1 जो होता है यह 200 मार्क्स का होता है। GS2 भी आपका 200 मार्क्स। और इसी प्रकार थर्ड फोर्थ फाइव टोटल जो है यह जो है आप देख पा रहे होंगे 2 2 4 2 6 2 8 10 12 टोटल जो है 1500 मार्क्स का जो है आपका पेपर होता है। इसके बाद 100 नंबर का आपका जो है इंटरव्यू होता है, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। और फाइनल जो सिलेक्शन का रिजल्ट जो आता है वह प्री क्वालिफाइंग होता है, जिसे छोड़कर मेंस और इंटरव्यू के अंक को जोड़ दिया जाता है। टोटल 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 1600 मार्क्स पे जो है फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है। फाइनल रिजल्ट जो जारी किया जाता है ये 1600 मार्क्स पे जो है फाइनल रिजल्ट जारी किया जाता है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाई गई है। प्री जो पेपर होता है GS1 का, इसमें आप जानते हैं करंट अफेयर के प्रश्न आते हैं, हिस्ट्री के प्रश्न आते हैं, ज्योग्राफी के प्रश्न आते हैं, पॉलिटी के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से जो है इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है और इसके अलावा जो है जनरल साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपके करंट अफेयर के जो मुद्दे होते हैं ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये टोटल जो है पहला जो पेपर होता है वो GS का होता है। और यह टोटल 150 प्रश्न 200 मार्क्स का होता है। और कट ऑफ की बात की जाए तो जिसके भी लगभग अराउंड 90 के आसपास, जितने 90 के आसपास प्रश्न अगर आपके सही हैं कट पिट के, तो आपका लगभग प्री का जो है पेपर क्वालिफाई होता है। लगभग 2-3 वर्षों से देखा गया है, अगर पेपर जिस प्रकार से काफी टफ आ रहा है उस हिसाब से देखा जाए। बाकी नहीं तो यह कट ऑफ काफी कम भी देखने को मिलती है, पेपर के पैटर्न के ऊपर देखा जाता है। बाकी दूसरा जो GS2 पेपर होता है इसमें क्वालिफाइंग होता है, यह भी आपका 200 मार्क्स होता है। इसमें भी आपके जो है बेसिक चीज़ें आती हैं, आप इस प्रकार से जो है दिया रहता है। हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मैथ रीजनिंग ये सभी चीज़ें इसमें इस प्रकार से आती हैं। यह जो है पूरा आपका पेपर है। बाकी डिटेल में सारी चीज़ें GS1 2 3
4 ये सभी चीज़ दी गई हैं। आप जानते हैं यूपी स्पेशल की भी इसमें इंट्रोड्यूस हो चुका है। यूपी का 5वां पेपर और 6ठा पेपर, ये डिटेल में सारी चीज़ें इस प्रकार से दी गई हैं। यह जो है पूरा नोटिफिकेशन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और फॉर्म भर दीजिए और इसकी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। यूपी पीसीएस में 2026 जीएस टेस्ट सीरीज पेड बैच हमारा शुरू किया गया है। यह कोर्स टेलीग्राम पर उपलब्ध है। दोनों भाषाओं मॉडल आंसर, कंप्लीट आंसर राइटिंग, फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस, मार्क्स वाली चेकिंग जैसे रियल एग्जाम में जैसे होती है वैसे आपकी की जाएंगी। यह बैच 3 टाइप का है। जीएस पहला जो बैच है जीएस, जिसमें आपको 1 से लेकर 6 तक सेक्शन वाइज जो आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी। इसकी फीस 36 रुपये है। इसमें 1 से लेकर जीएस 1 से लेकर 6 तक जो है 4 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज दी जाएगी, बाइलिंगुअल दी जाएंगी। कुल मिलाकर 24 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज दी जाएंगी और हर सेक्शन टेस्ट सीरीज में जो है 5-5 प्रश्न रहेंगे। दूसरा जो ग्रुप है जीएस 1 से लेकर 6 तक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का, इसकी फीस 6600 रुपये है। इस ग्रुप में सभी पेपर जीएस 1 से लेकर 6 तक के 30 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल दी जाएगी। कुल मिलाकर 18 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी। हर टेस्ट सीरीज में कुल जो है 20 क्वेश्चन होंगे, जैसे आपका एग्जाम आपका ऑफिशियल होता है वैसे। तीसरा ग्रुप ओनली जीएस 5 और 6 का टेस्ट सीरीज का ग्रुप है। इसकी फीस 3600 रुपये है। इसमें जीएस 5 और 6 के 4 सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल दी जाएंगे। हर टेस्ट में जो है 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, प्लस जीएस 5 और 6 की जो है 3 फुल एंड टेस्ट होंगे, बाइलिंगुअल दी जाएंगे। हर टेस्ट में 20-20 क्वेश्चन जैसा आपका ऑफिशियल पेपर आता है। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये हमारा दिए गए नंबर है 8564888530, 7523864455, 9696606608 पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है आप इस बैच की जानकारी ले सकते हैं और इस बैच से जुड़ के जो है अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।